सिलेक्शन पोस्ट 2022 में एवरेज स्पीड का बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट इसके कैलकुलेटिव नेचर की वजह से ये क्वेश्चन और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये था कि 2/3 डिस्टेंस को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल किया जाता है, 1/4 डिस्टेंस को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल किया जाता है और बची कुछ डिस्टेंस को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल किया जाता है। तो बताओ पूरी जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस क्या होगा। अगर आप ऑप्शंस को देखो तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और ऐसे में एक छोटी सी गलती आपके फ्री के 2 नंबर काट सकती है। बट एक कंसेप्ट है जिसको आपने अगर ध्यान में रखा है तो ये आसान से ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली हो सकता है। कंसेप्ट ये है कि अगर आपको दिख रहा है फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाएगी। एग्जांपल से समझेंगे, 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 1/3 को मैं 0.33 लिख सकता हूँ और 1/4 को 0.25। जैसे जैसे मेरी फ्रैक्शन वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होती जा रही है और ये 1/7 तक पहुँचते पहुँचते 0.1428 हो जाता है, 0.5 से 0.1428। तो देख रहे होंगे और ये फर्दर डिक्रीज करता रहेगा। तो जैसे जैसे फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे वैसे घट रही है। एवरेज स्पीड सबको पता ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इन्हीं दो कंसेप्ट्स के ध्यान में रखते हुए अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब डिस्टेंस का 1/3 2/3 किया जा रहा है और 1/4 किया जा रहा है, तो 3 और 4 का एलसीएम में 12 टोटल डिस्टेंस मान लूँगा। तो कितना होता है 2/3 8 रेशियो 1/4 कितना होता है 3 रेशियो बची कुछ 8 और 3 11, तो बची कुछ 1। यही है हमारी टोटल डिस्टेंस। अब टाइम तो मुझे दे नहीं रखा है तो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही करनी पड़ेगी, दैट इज अपॉन 45 अपॉन 60 अपॉन 75। तो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं डिस्टेंस को स्पीड का मल्टीपल बना दूंगा, उसका एलसीएम लेके। 60 45 और 75 का एलसीएम कितना होता है, 60 और 45 का 180 होता है, 180 और 75 का आपका कितना हो जाएगा 900। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 गुणा 900 बटे में 900 की स्पीड होती तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना टाइम लगता, आप बोलते 20 घंटे, बट यहाँ कितना है 8 गुना दूरी है तो 20 8 कितना होता है 160। 900 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 60 के हिसाब से कितने घंटे लगते हैं, आप बोलते हैं 15, बट 3 गुना दूरी है तो 3 गुना टाइम भी लगेगा। 15 45 और सेम 75 के लिए 900 बटा 75 कितना हो जाएगा आपका 12। ये कितना आ रहा है मेरा 12 गुणा 900 बटे में कितना हो जाएगा आपका 45 और 2 47, तो कितना हो जाएगा 245। आपका 12 और 5 17 तो 217। अब यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पर 217 ना होकर 216 होता, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 24 गुणा 9। तो 9 से मैं डायरेक्ट 900 को काटता 100 बार, 12 से मैं 24 को काटता 2 बार और 2 ये फर्दर 100 को काटता मेरा 50 टाइम्स, और यही मेरा क्या आ जाता आंसर आ जाता 50 किलोमीटर्स पर आवर। बट यहाँ एक्चुअल में 216 ना होकर कितना है 217। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो 216 पे मेरा आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, तो 217 पे क्या आएगा 50 से थोड़ा सा ही कम। 50 से ऊपर वाले ऑप्शन हटा दो, ये दोनों हट गए, और थोड़ा सा ही कम का ये बहुत ज़्यादा कम है, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो थोड़ा सा कम है 50 से, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए मैथमेटिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।